नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। मंडल निवासी लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेरा मामला ये है कि मेरे पति को 11 जनवरी 2018 को पीजीआई में डॉक्टरों द्वारा ये बताया गया कि आपकी राइट किडनी में कैंसर है, जिसका इलाज हमने मेडिकल कॉलेज में शुरू करवाया, जो कि डॉक्टर संखवार की टीम द्वारा हुआ। 6 मार्च 2018 को उनकी राइट किडनी को निकाल दिया गया। इलाज के चलते समय समय पे डॉक्टर के निर्देश द्वारा अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराया जाता था, जिन रिपोर्ट्स में राइट किडनी शो नहीं होती थी। लेकिन कोविड के पीक टाइम और मेजर लॉकडाउन के चलते डॉक्टर ने फ़ोन पर अल्ट्रासाउंड कराने का निर्देश दिया। उस समय सब जगह वेटिंग चल रही थी। फिर 5 मई 2020 केयर डायग्नोस्टिक ने टाइम दिया कि 6 मई को 2020 को आप सुबह 11 बजे लेके आइए और हम इनका टेस्ट करेंगे। टेस्ट की रिपोर्ट आई तो शाम को उसमें बेटे ने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें दिया था कि राइट किडनी इज़ नॉर्मल साइज। बेटे द्वारा जब वहाँ के हेड नरेंद्र राठी जी से पूछा गया कि आपने इसमें दाहिनी किडनी शो करी है, जबकि मेरे हस्बैंड ने टेस्ट कराते हुए डॉक्टर को बोला था, आनंद श्रीवास्तव को, कि मेरे ऑपरेशन द्वारा किडनी निकाल दी गई है। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तो कट का निशान तो सामने दिखाई दे रहा होता है, उसके बाद भी उनकी इतनी बड़ी लापरवाही कि उसमें दाहिनी किडनी का जिक्र किया गया। उसके बाद हमने बोला कि चलिए सर कोई बात नहीं है, आपसे मिस्टेक हो गई है तो इसका आप टेस्टिंग दोबारा से करा दीजिए। जिसके ऊपर उन्होंने हमसे बोला कि चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाइए, हम टेस्टिंग कराते हैं, आप आइए, हमने आपसे बात करनी है। हमें वहाँ बुलाया गया। हमें नहीं मालूम था कि हमें टेस्ट के बहाने बुला के हमें वहाँ धमकाया जाएगा और हमारा क्या किया जाएगा। हमें वहाँ बुलाया गया, हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने बोला, मैडम आप जो कर सकती हैं वो कर लीजिए, टेस्ट नहीं हम करा सकते, कहीं और करा लीजिए। हमने जब उनको बोला कि अगर आपने नहीं कराया तो हम मीडिया बुलाएंगे, ये आपका तरीका बिल्कुल नाजायज़ है। तो उसके बाद बोले कि आप मीडिया बुलाइए, चाहे सरकार तक जाइए, लेकिन आप हमारा कुछ कर नहीं पाएंगी क्योंकि हमारी अप्रोच राष्ट्रपति लेवल तक है। क्या यही न्याय व्यवस्था है कि जो लोग राष्ट्रपति जी को जानते हैं या न्यायालय में सब लोगों को जानते हैं उनकी सुनवाई होगी? हम सामान्य आदमियों की कोई सुनवाई नहीं है। हम देश के नागरिक नहीं हैं। जिस वजह से उनकी आज लापरवाही की वजह से मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद मैंने इनकी रिपोर्ट 8 मई 2020 को सीएमओ के यहाँ पे भी दी। 8 मई को ही 2020 को ही मैंने थाने पे भी दी। किसी ने मेरी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। उसके बाद 14 महीने मैं किसी तरीके से फ़ोन पे पूछती रही। कोविड में कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं पूछ नहीं सकते थे, फ़ोन कॉल पे पूछते थे, मैडम अभी होगा तो आपके पास पेपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो चलता रहा मामला। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि हमने फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा यहाँ से। उन्होंने फिर हमको जवाब दिया, आगे से उनके पेपर का जवाब आया। उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। जब हम ये कंप्लेंट का पेपर लेके डीजी हेल्थ के पास भी गए, डीजी हेल्थ ने भी पेपर रिसीव किया। उन्होंने बोला हम इस पे कार्रवाई करेंगे। वहाँ से हम आने के बाद हमें सीएम योगी जी से बहुत उम्मीद थी और बहुत उम्मीद के तहत हमने 1076 के पोर्टल पे बहुत सुना था। हमने जब उस पे फ़ोन किया तो उस पे हमने 8 मई 2021 को 8 जुलाई 2021 हमने जब फ़ोन किया तो उसका हमको जवाब मिला। थाने से हमको चौकी से फ़ोन आया। चौकी से फ़ोन आने के बाद उन्होंने हमको चौकी पे बुलाया, हमारी पूरी बात सुनी, हमारे पूरे पेपर देखे। उसके बाद जो एचएसओ सर ने हमको दूसरे दिन थाने पे बुलाया। थाने पे बुलाने के बाद हमको एचएसओ सर ने पहले हमारे पेपर देखने की बजाय, हम जैसे ही उनके रूम में जाके बैठे, उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल बुलाई, एक जेंट्स कांस्टेबल बुलाई, और हमको बुलाने के बाद हम उनसे बात करने गए थे। हम कोई क्रिमिनल तो थे नहीं जो उन्होंने हमारे लिए पुलिस बुलाई। उसके बाद उन्होंने हमारे से इतनी अभद्रता से बात करी और अमानवीय तरीके से बात करी, जिसका कि मेरे पास आज रिकॉर्डिंग है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड है। और उन्होंने हमको कहा
हम उनको बता रहे हैं कि हमने 1076 के पोर्टल पे किडनी की समस्या के बारे में सर बताया है, लेकिन वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी को बीमारी क्या है। हम उनसे कह रहे हैं कि आपकी किडनी की जांच गलत आई है, आपने गलत रिपोर्ट दी है, हम रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमसे फालतू बात ना की जाए। तो हमारे बेटे को, मेरे बेटे को आगे से बोल रहे हैं पुलिस वाले को, चल निकाल इसको बाहर। क्या यही है न्याय व्यवस्था? यही है न्याय कि हम अपनी बात रखने कहाँ जाएं? उसके बाद हमारे को कहते हैं, HSO सर हमको बोलते हैं कि आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया। HSO महेश कुमार दुबे जी को ये बात बोलने का किसने अधिकार दिया था कि हमने अपने हस्बैंड का इलाज नहीं कराया? ये रही उनके इलाज की पूरी केस हिस्ट्री। ये पूरे 30 साल उनका इलाज चला, उसके बाद हमको इतना